शिक्षा माफिया पर हम सब खामोश हैं। क्यों खामोश है? ये सवाल कहीं ना कहीं हरियाणा की धरती पर गूंज रहा है। शिक्षा जो आम आदमी के लिए संविधान का दिया हुआ अधिकार है, इसी शिक्षा के सहारे आपका भविष्य बनना है, आपके बच्चों का भविष्य बनना है, तो आप खामोश क्यों हैं? हर दिन जिस तरीके से जो निजी स्कूल हैं वो मनमाने खर्चों से आपकी जेब के ऊपर बड़ा असर डाल रहे हैं। आपकी लगभग 70% कमाई जो स्कूल है वो लेकर के जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूल थे वो अब बंद होने की कगार पर हैं। पिछले दिनों जो आपने हर जगह के डाटा देखा कि कहीं 5 बच्चे, कहीं 10 बच्चे, कहीं 12 बच्चे, यही हाल है। तो जब रिजल्ट की बात आई तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ही डाउन आया है। तो अब जो निजी स्कूल है वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर वो किताबें बेच रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कार्ड के नाम पर लूट मचा रखी है और वर्दी के नाम पे लूट मचा रखी है। यानी कि अनाप शनाप उनके जो फंड है वो आम जनता पर, अभिभावक पर वो थोप रहे हैं। जब इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को यानी कि शिक्षा विभाग को की जाती है तो वो सो जाता है। अगर नरवाना की विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं, नरवाना का जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो तो बहुत ही लेट जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उनके ऊपर जागता है और उनकी लिस्ट जारी करता है, और वो भी आधी अधूरी लिस्ट जारी करता है। और उसके बाद जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर के सरकार की गाइडलाइन आती है कि कोई भी अधिकारी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी नरवाना है उसको सरकार का कोई खौफ नहीं है, ना ही कोई डर है उसके अंदर। वो बेखौफ होकर के उन स्कूलों को चलवा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो नरवाना के अलावा अगर हम दूसरे जो खंड है या फिर डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर भी तकरीबन यही हालात है। खैर उचाना में ठीक ठाक कार्रवाई रही तो वहीं टोहाना में भी एक स्कूल को बंद कार्रवाई करके, बंदनी यानी कि कार्रवाई करके फॉर्मेलिटी की गई है। तो इसी तरीके से हरियाणा के भी हालात हैं। अब जागना अभिभावकों को पड़ेगा, तभी निजी स्कूलों की मनमानी रुकेगी, नहीं तो रुकने वाले नहीं है। साथियों एक बात और बता देता हूँ कि आज ये लोग जिस तरीके से अपनी मनमानियां कर रही हैं, आने वाले समय में आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे, क्योंकि आपकी जेब इतना अलाउ नहीं करेगी कि आप स्कूलों में पढ़ाएं। आपके पास दूसरा जो अल्टरनेट था निजी सरकारी स्कूलों का, वो बंद हो रही हैं। तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और तीसरा विकल्प एक संस्थाओं का स्कूल होते था, तो वहाँ पर भी कब्जा हो गया है। जिस तरीके से नरवाना के आर्य स्कूल में कब्जा हो गया है, तो इसी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो सत्ता की धौंस में संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लेंगे और वहां पर भी बड़ी लूट शुरू हो जाएगी। नरवाना के आर्य स्कूल में तो यहाँ तक लूट है कि वहां पर तो साइकिलों तक के खड़े होने के पैसे लिए जा रहे हैं। तो साथियों समझ सकते हैं कि स्थिति क्या आने वाली है। तो आप को खड़ा होना पड़ेगा और ये जो अधिकारी नींद में हैं इनको जगाना पड़ेगा। जो ये शासन है, ये जो सत्ताएं हैं, इनको जगाना पड़ेगा कि हमारा मौलिक शिक्षा का अधिकार हमें देना पड़ेगा। हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं? हर दिन हम सुबह उठते ही सरकार को टैक्स देना शुरू हो जाते हैं। चाहे हम सुबह उठते चाय की प्याली लेते हैं तो उस चाय की प्याली के साथ हम सरकार को टैक्स देते हैं। हम खाना खाने बैठते हैं तो हम सरकार को टैक्स देते हैं। अगर हम फ़ोन के ऊपर बात करते हैं तो हम सरकार को टैक्स देते हैं। तब भी वो हमारे अधिकारों से वंचित कर रही है। जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो बेसिक है, वही हमें नहीं मिल रहा है। तो उन टैक्सों का देने का क्या फ़ायदा है? फिर हम जब खाना खा करके निकलते हैं, फिर ऑफिस तक या शहर तक किसी काम तक जाते हैं, तो किसी साधन से जाते हैं तो वहाँ पर हम टैक्स देते हैं।
तो इतने टैक्स देने के बावजूद भी सरकार हमें एजुकेशन तक नहीं दे रही है। तो जो ऐसे अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी आवाज आपको बनना पड़ेगा। खैर विश्व प्रेम न्यूज ने तो जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसकी शिकायत जो डायरेक्टर है उनको कर दी है। तो आप भी जागे और ऐसे अधिकारियों के साथ जो स्कूल इस वक्त मनमानी कर रही हैं, चाहे आपका अपना बच्चा ही क्यों ना पढ़ रहा हो वहाँ, तो आप उस स्कूल के खिलाफ भी आवाज बनिए और उठिए, जागे। अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, और देर हुई तो फिर साथियों मुश्किल में आप पड़ेंगे। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।